नमस्कार, मैं अभिषेक गुप्ता एक नई ऊर्जा के साथ आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नई ऊर्जा के साथ वो अपनी पढ़ाई अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। और हाँ, आप कर भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना के हमारे पास भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सभी बच्चों को बहुत सारी दिल से बधाइयाँ, दिल से हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। आइए जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी सारे लोग कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाइए और आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ तक का टॉपिक। आप कहोगे सर कल मैंने आपको डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ाया था, वो उसमें मैंने केवल आपको अभी केवल 2 ही टॉपिक पढ़ाया था। पहला ये बताया था कोई भी द्रव्य होता है, जितने भी द्रव्य हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है बच्चों, वो क्या होता है बताइए। मैंने बताया था परमाणु अविनाशी होता है। यहाँ तक का टॉपिक मैंने कल आपको क्लियर किया था और सारे लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स भी बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को, ठीक ना। वैसे ही यार, आप लोग जो थोड़ा सा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। कल देखिए, मैंने आपसे कहा था आपके बैच से 50 प्लस मैंने टारगेट रखा था, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो। कल विक्रांत ही बेचारा है जो कुछ कर रहा था कल, जो है थोड़ा सा आप लोग भी यार सपोर्ट किया करिए हमारे लिए। चलिए, हम आपके लिए कर रहे हैं इतना ज़्यादा। पूरे गुस्साईगंज में नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग हम आपके लिए दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है। जितने भी कोचिंग वाले सब भाग गए, किसी की हिम्मत नहीं इस तरीके से ऑनलाइन दे दे। केवल हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी यार मेहनत कीजिए हमारे लिए। सब मेहनत क्या करना, आपके पास तो वैसे इतने लोग हैं, सबको बताइए, सबका सपोर्ट कीजिए। आप सबको ये बताइए कि क्लास 10, 11 सबकी कोचिंग चल रही है, सबको बताइए जो है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। देखिए, जो एक ही तत्व अगर रहेगा, जैसे देखिए, जैसे अगर हाइड्रोजन यानी H2 है ना, HH है कि नहीं है, एक ही तत्व के जो परमाणु रहेंगे बच्चों वो समान रहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु बताइए क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आप लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। लिखिए, नोट्स बना लीजिए आप कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। क्लियर हुआ। फिर देखिए, फिर क्या टॉपिक है। जैसे एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला बताइए क्या है, भिन्न भिन्न तत्व। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर रहेगा, जो भिन्न भिन्न तत्व रहेगा, भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो भिन्न भिन्न रहते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या रहते हैं बताइए। आप कहोगे सर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न रहते हैं। बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं और इसमें लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं बताइए, भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्या होता है कि कई सारे परमाणु आपस में मिलते हैं। अगला टॉपिक, कई सारे परमाणु आपस में क्या करते हैं बताइए, कई सारे परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बताइए क्या बना देते हैं, मिलने के बाद अणु का निर्माण कर देते हैं। मिलने के बाद बताइए किसका निर्माण कर देते हैं, आप कहोगे सर मिलने के बाद अणु का निर्माण कर देते हैं। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। कई सारे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद किसका निर्माण कर देंगे, आप कहोगे सर मिलने के बाद अणु का निर्माण कर देते हैं। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ। बताएं, तो मैंने आपको 4 टॉपिक इसका बताया। पहला ये बताया कि प्रत्येक तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, आप कहोगे सर जिन्हें कहते हैं परमाणु, ठीक ना। फिर मैंने आपको बताया कि जो परमाणु होता है बच्चों को क्या होता है बताइए, अविनाशी होता है। फिर मैंने आपको बताया कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया समान तत्व के जो परमाणु रहेंगे, समान तत्व के परमाणु क्या रहेंगे, समान रहेंगे और भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु रहेंगे वो बताइए क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। यहाँ तक का टॉपिक कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था और आज पूरा हो गया क्या, क्लियर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन के परमाणु के दोष। डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल अपना दिया उसका दोष क्या है, उसका दोष क्या है। हिंट डालेंगे, डाल्टन के परमाणुवाद के दोष, डाल्टन के परमाणुवाद के दोष। अच्छा, चलिए, क्या होता है इनका दोष, इनका दोष क्या है, इन बातों पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ देखो, इनका जो पहला दोष ये था, इन्होंने ये बताया कि देखेंगे, बहुत ध्यान समझना, 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 परमाणु या
या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग क्यों करते हैं। कहने क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु हैं, ये आपस में क्यों मिलते हैं, ये आपस में क्यों संयोग करते हैं, इसी की व्याख्या इनका परमाणु मॉडल नहीं कर सका। बस समझ में आ रहा है। कहने क्या मतलब है कि दो परमाणु आपस में क्यों मिलते हैं, आपस में क्यों संयोग करते हैं, आपस में क्यों मिलते हैं, इसी की व्याख्या ये नहीं कर सका, इनका परमाणु मॉडल नहीं कर सका। आप लिखेंगे, लिखिए दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग क्यों करते हैं, रासायनिक संयोग क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सका, इसकी व्याख्या नहीं कर सका, इसकी व्याख्या नहीं कर सका, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। चलिए अब हम अगला इसका दोष पढ़ते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा इसलिए लिखा जिससे आप अच्छे से समझो इस चीज को। देखो, जो चीज नीचे लिखी रहेगी उसे हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, उसे हम बताइए क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्या कहेंगे बताइए, परमाणु क्रमांक। और जो चीज ऊपर लिखी रहेगी, जो चीज ऊपर लिखी रहेगी उसे हम कहते हैं परमाणु भार, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे हम कहते हैं परमाणु भार, जाने रहो। जो चीज नीचे लिखी रहेगी उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो चीज ऊपर लिखी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। अब ध्यान समझो इनका दोष क्या था, क्यों मैंने इस चीज को बताया, आप समझो यहाँ से ध्यान से। देखो, जैसे ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे समस्थानिक क्या होता है। 1H1, 1H2 और 1H3, 1H1, 1H2 और 1H3, ऐसे आप लिख लेंगे, 1 नीचे रहेगा, ठीक ना, 1H1, 1H2 और 1H3। देखो क्या होता है, आप देख रहे हो तीनों के परमाणु क्रमांक क्या हैं, आप कहोगे सर तीनों के परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन तीनों के परमाणु भार बताओ क्या है, तीनों के जो परमाणु भार हैं वो बताइए क्या क्या है। आप कहोगे सर तीनों के परमाणु भार क्या है बताइए, भिन्न भिन्न हैं। अच्छा, तत्व तो कौन है आपका, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। जब आप बताओ जब समान हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एक ही है, तब तो एक ही है, तो इसके परमाणु भार क्यों भिन्न भिन्न होंगे भैया, उनके परमाणु भार भी तो समान होने चाहिए, सब जगह एक ही एक होना चाहिए ना। क्यों किसी जगह 1H1 है, क्यों 1H2 है और क्यों 1H3 है, जबकि हाइड्रोजन तीनों जगह क्या है, समान है, तो क्यों भिन्न भिन्न है तीनों जगह, बताओ, भिन्न भिन्न नहीं होने चाहिए ना। तो यही इनका दोष था कि इनका जो परमाणु सिद्धांत था वो ये नहीं बता सका। आप लिखोगे, लिखो, एक ही तत्व के परमाणु भार, एक ही तत्व के परमाणु भार, एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या यह परमाणुवाद न दे सका, इसकी व्याख्या यह परमाणुवाद न दे सका। जैसे आप ऐसे हाइड्रोजन बनाइएगा और फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक ना, लिखिएगा 1H1, 1H2 और 1H3, 1H3, इसको लिख लीजिएगा बनाकर। चलिए, तो ये तो डाल्टन का परमाणुवाद हो गया, ठीक ना, डाल्टन का परमाणुवाद क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक तरफ चलते हैं। अब भाई अगला टॉपिक समस्थानिक, अगला जो टॉपिक है बताइए क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोप्स, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बताइए, आइसोटोप्स। समस्थानिक, सम माने क्या होता है, सम माने क्या होता है, आप कहोगे सब सम माने समान होता है, सम माने क्या होता है बताइए, सम माने समान होता है। अच्छा देखिए, एक पहले थोड़ी सी जरूरी खबर सुन लीजिए। जरूरी सूचना ये है कि आपके अगल बगल घर में जितने भी लोग डीएलएड अगर कर रहे हों, यानी जिसको हम बीटीसी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, बीटीसी कहते हैं, जितने भी लोग बीटीसी कर रहे हों अगर मान लीजिए, ठीक ना, आप उनको बता दीजिए
कि बीटीसी की भी क्लास, बीटीसी की इंग्लिश और मैथ, बच्चों को इंग्लिश और मैथ में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बीटीसी इंग्लिश और मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई है चैनल पे। जैसे इंग्लिश का देखिए, अभी कल इंग्लिश का 2 वीडियो लगभग पड़ चुका है, ठीक ना। आप देखेंगे उसमें लिखा है डीएलएड इंग्लिश पार्ट 1, डीएलएड इंग्लिश पार्ट 2, लगभग 2 वीडियो पड़ चुका है। तो आपके जो भी होंगे अगल बगल के सबको बता दीजिएगा, बीटीसी का भी इंग्लिश का पोर्शन हम दे रहे हैं, ठीक ना। और जल्द ही जल्द मैथ का भी क्लास उन लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उनको भी बता दीजिए जो भी आपके अगल बगल डीएलएड कर रहे हों, ठीक ना। आप बता सकते हैं। और देखिए चैनल पे पढ़ा होगा डीएलएड इंग्लिश फर्स्ट, डीएलएड इंग्लिश सेकंड करके पढ़ा है, उनको भी बता दीजिए। और क्लास 10 और क्लास 12 चल ही रहा है। 11 सबसे कम बच्चे 11th में ही हैं, ये जान लीजिए। 10th में भी करीब ग्रुप में करीब बहुत सारे बच्चे हो गए, 12th में भी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, लड़के दोनों का ग्रुप अलग अलग करके। 11th में केवल बहुत कम बच्चे हैं, केवल 38-40 लोग। बताओ अब भैया 11th वाले, अब आपको अगर क्लास चाहिए, हमको लगता है आप लोगों में अभी इंटरेस्ट नहीं है 11th में पढ़ने के लिए क्लास, सोच रहे हो क्या 11th पढ़े ना। अगर भैया क्लास वाला चाहिए बढ़िया तो थोड़ा सा ऐड करो, कम से कम 50+ तो लड़के हो जाने चाहिए आपके बैच में, आपके ग्रुप में। सबसे कम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे कम बच्चे आप ही के बैच में हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो भैया सारे लोग, जितने में रामबली, सरैया, पानमती। हाँ अब आप लोगों को एकदम करना ही करना है, जल्दी से 50+ लोगों को ऐड करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जान लीजिए। दिक्कत क्या हो जाएगी यार, बस यही है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, कम बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पढ़ाने के लिए। बाकी पढ़ाएंगे तो ये यार, जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, ये जो है परेशान ना हो, लेकिन थोड़ा सा यार आप भी हमारे लिए मेहनत कर दो। अगर आपको लग रहा है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत कर सकते हो। बाकी फिर जैसी आपकी इच्छा भैया, आपकी इच्छा कौन जाने, भगवान भी ना जाने ना। चलिए हाँ, समस्थानिक। देखिए समस्थानिक की खोज सोडी ने किया था। किसने किया था? सोडी ने। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक सोडी आता है कि नहीं आता? सोडी, वो वाला सोडी नहीं, ये सोडी है, वैज्ञानिक जी हैं साहब, वैज्ञानिक साहब हैं। क्या पता आप ही में से कोई हो जा सोडी रहे होगे पिछले जन्म में ना। हाँ रमेश सोडी थे लगता पिछले जन्म में, रमेश करें जी सर हम सोडी थे। क्यों रमेश? हाँ रमेश ही सोडी थे। चलिए तो इस समस्थानिक जो खोज किया था वो बताइए किसने किया था? वो किया था किसने? सोडी ने। अच्छा एक चीज और देखो, 2 बजे सारे लोग लाइव आया करो, 2 बजे सारे लोग लाइव आ जाया करो। केवल 2 ही 3 लोग लाइव रहते हो, 2 बजे सारे लोग लाइव आकर देखा करो वीडियो। बाद में नहीं, बाद में देखने में मजा नहीं आता। देखिए आप हमारे सामने जब आएंगे, हम आपसे बातें करेंगे तो जैसे लगेगा आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ रहे हो सब कुछ। जानते हैं ये लाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। नहीं तो जितना भी यूट्यूब चैनल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कल बड़े ही कोचिंग वाले लाइव देते हैं क्लास, नहीं तो वो सब अपलोड करके डाल देते हैं वीडियो। अब ना देखो, लेकिन आपको लाइव दे रहे हैं, लाइव आप कमेंट हमसे कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, तो आप लाइव आया करो। 2 बजे सारे लोग लाइव आ जाया करो। जैसे जान लो 2 बजे कोचिंग है आपकी 2 बजे कोचिंग है। घर से क्या दो कि हम जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने 2 बजे, जाओ एक कमरे में, अपने कमरे में बैठो 2 बजे, मोबाइल लेकर आराम से लाइव पढ़ो 2 बजे। तो सारे लोग 2 बजे लाइव आ जाया करो, बाद में नहीं, ये जान लीजिए। कल से सारे लोग लाइव आ जाने चाहिए 2 बजे, ठीक ना। हाँ तो चलिए, और सबको ग्रुप में ऐड करो जितने लोग हो, जल्दी से सबको ग्रुप में ऐड करो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं। केवल 38 से 40 लोग हो यार, क्या मतलब है? 50 लोग करो, कम से कम 50+। चलिए समस्थानिक क्या होता है? देखो समस्थानिक मतलब यही है। समस्थानिक मतलब देखिए हम बता रहे हैं आपको। नीचे वाला क्या है? आपका होगा सर परमाणु क्रमांक। नीचे वाला बताइए क्या है? आपका होगा सर परमाणु क्रमांक, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। और ऊपर वाला क्या है? आपका होगा सर ऊपर वाला परमाणु भार। तो सुनो, वे तत्व, अच्छा हाइड्रोजन तीनों में क्या है बताइए? आपका होगा सर समान है। तो ऐसे समान तत्व, ध्यान समझना, ऐसे समान तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान रहे, जिनके परमाणु क्रमांक क्या रहे? समान रहे, लेकिन परमाणु भार क्या रहे? परमाणु भार भिन्न भिन्न रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? आप लिखेंगे कि समस्थानिक खोज सोडी ने किया था। फिर आप लिखेंगे ऐसे समान तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या रहे? आप कहोगे सर जिनके परमाणु क्रमांक समान रहे, लेकिन क्या भिन्न रहे? आप कहोगे सर परमाणु भार भिन्न रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे हाइड्रोजन का बनाइएगा, इसके बाद 1H1 1H2 और 1H3 करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप सारे लोग नोट्स बहुत अच्छा बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सारे लोग नोट्स बहुत अच्छा बना रहे हैं। देखिए कल के कमेंट्स का, अच्छा देखो आप लोग
वीडियो को लाइक भी किया करिए, देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी किया करिए। अच्छा बुरा जो भी आपको लगे आप कमेंट्स भी किया कीजिए। देखिए कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कई सारे बच्चों ने उसका कमेंट्स किया, प्रिया गुप्ता ने भी कमेंट्स किया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। मैं उसका पीपीटी दिखा देता हूँ। प्रिया जी का पीपीटी नहीं लग पाया क्योंकि उसका जो पीपीटी वो बड़ा हो जा रहा था, ठीक ना, लेकिन उन्होंने भी कमेंट किया था, प्रिया गुप्ता जी ने भी कमेंट किया था। देखिए रमेश चौरसिया जी का कमेंट, हाँ ये देखिए रमेश चौरसिया जी का कमेंट है कि परमाणु किसी तत्व का छोटा से छोटा कण जो किसी रचना प्रक्रिया में भाग ले सकता है ना, ये रमेश जी का कमेंट था। देखिए बहुत अच्छा। क्रिकेट 18, ये क्रिकेट 18वां जो है ना विक्रांतवा, इसका देखो कमेंट जो है, सभी लोग अपने रिश्तेदारों, अच्छा दोस्तों रिश्तेदारों संबंधियों की मोबाइल लेकर जबरदस्ती चैनल को सब्सक्राइब कराए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट है विक्रांत जी का कि जबरदस्ती लीजिए और जबरदस्ती चैनल को सब्सक्राइब कराइए। चलिए बहुत अच्छी बात है विक्रांत जी, बहुत बढ़िया कमेंट आपका। अच्छा बाकी वाह वाह भी लिखा इन्होंने। अच्छा हाँ शायरी मैंने कल सुना था तभी तो वाह वाह लिख रहे थे। अच्छा श्वेता श्रीवास्तव जी का कमेंट है। देखिए श्वेता श्रीवास्तव जी ने भी लिखा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात श्वेता जी, और थैंक यू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंचल दुबे जी का भी कमेंट था, उनका कमेंट कट गया जो है पीपीटी में लग नहीं पाया, और ऐसे ही प्रिया जी का भी कमेंट कट गया, पीपीटी में लग नहीं पाया जो है। खैर उन लोगों ने भी कमेंट किया था, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। तो ऐसे ही कमेंट किया करो यार, आपको इतना हाई क्वालिटी में सब कुछ दे रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट कीजिए, सबको बताइए, और डीएलएड वाला भी बता दीजिए, जो भी आपके डीएलएड हो यानी बीटीसी जो कर रहे हो घर पे, जो भी घर साल लगभग किसी न किसी का आगे बीटीसी जरूर कर रहे होंगे अगल बगल के, बता दीजिए। चैनल यही है, चैनल हमारा ये देखिए यही है 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस, यही चैनल है, इसी चैनल पे ही जा रहा है जो है, ठीक ना। इसी चैनल पे अभी 1-2 दिन पहले गया था, आज भी गया है एक वीडियो जो है इंग्लिश का, तो बता दीजिए, उनको भी बता दीजिए जिससे वो लोग भी इसको देख ले। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक ना। तो बताइए समस्थानिक समझ में आ गया, समस्थानिक टॉपिक आपको समझ में आ गया, बताएं समस्थानिक समझ में आ गया ना। जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या होता है बताइए, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सर उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है समभारिक। अगला जो हमारा टॉपिक है बताइए क्या है, समभारिक। यहाँ डालिए समभारिक, समभारिक। ये देखो नाम से स्पष्ट है, भारिक मतलब भार, सम मतलब समान, यानी जिनके क्या समान रहे, आप कहोगे सर जिनके भार समान रहे, जिनके क्या समान रहे, जिनके भार समान रहे। जैसे देखो 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। बताओ इन दोनों में से आप हमें ये बताओ, पहले बताओ ये समान तत्व हैं, ये समान तत्व हैं। आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये कैसे तत्व है बताइए, ये भिन्न भिन्न तत्व हैं। और इस भिन्न भिन्न तत्वों में आप बताओ ये परमाणु भार समान है कि नहीं, नीचे वाला परमाणु क्रमांक ऊपर वाला परमाणु भार, ये परमाणु भार समान है ना, तो परमाणु क्रमांक क्या है बताइए, भिन्न भिन्न है कि नहीं है। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, परिभाषा लिखिए, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार समान, जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आप कहोगे सर उन्हें समभारिक कहा जाता है, उन्हें समभारिक कहा जाता है। जैसे 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। नीचे लिख लेना, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया बताइए, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया ना। चलिए वीडियो को सारे लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रुप में लगभग 50+ लोगों को जोड़ो जल्दी जल्दी ना। आप ही लोगों में सबसे कम बच्चे हैं, तो हमको लगा था यार आप ही लोग सबसे एक्टिव हो, आप ही लोग, तो हमको ये लगा था कि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे 11th में ही होंगे, लेकिन सबसे कम बच्चे 11th में हैं। बताइए आपसे आगे तो हाई स्कूल वाले निकल गए, जो है करीब 70-80 बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, बाकी पर डे जो है वो लोग भी वीडियो अच्छे खासा उनका व्यू आता है, 70 लोग उनका देखते हैं जो है। और इंटर वाले तो बहुत है ही भाई, इंटर वालों का तो चूंकि बोर्ड पेपर है उन लोगों का, बोर्ड एग्जाम उन लोगों का,
तो हाई स्कूल इंटर सब है, लेकिन आप लोगों में सबसे कम बच्चे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमारा भी, हम आपके लिए लगे हैं। अगस्त से आप लोगों को और सारी क्लास में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना। हाँ, फिजिक्स और जो है मैथ की भी क्लास स्टार्ट होगी, परेशान ना होइए। अतुल सर जल्द ही आने वाले हैं आप लोगों के बीच में, तो परेशान ना होइए, घर पे बैठिए आराम से पढ़िए, ठीक ना। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, सबको बता दीजिए, ग्रुप में ऐड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।